कि इंडिया चाइना से compete कर सकेगा, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ चाइना से ज्यादा हो सकती है। लेकिन आज 2020 में हालत ये हो गई है कि चाइना तो कहां का कहां पहुंच गया, बांग्लादेश जैसे देश भी अब इंडिया को पीछे छोड़ने को हो रहे हैं। तो आज के टाइम पे बांग्लादेश को जो हालात चल रहे हैं उसके बाद हर किसी राइट विंग के बंदे ने जो रूलिंग गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है उसने थ्रू राटी की इंडिया वर्सेस बांग्लादेश वाली ये वीडियो 100% देखी होंगी या फिर जाके वो क्लिप भी कट की होंगी और अपने सोशल मीडिया हैंडल पे डाले भी होंगे कि देखो 3 साल पहले थ्रू राटी ने बांग्लादेश को इंडिया से सुपीरियर बताया था और फ्यूचर प्रेडिक्शन में की थी कि इन फ्यूचर बांग्लादेश इंडिया को बहुत सारे मायनों में पीछे छोड़ देगा। लेकिन आज की जो कंडीशन है उस हिसाब से बांग्लादेश को सर्वाइव करना भी मुश्किल हो रहा है। तो उसी बेसिस पे हम ध्रुव राठी को 3 साल पहले की वीडियो को चलाएंगे, उसको ब्रेक डाउन करेंगे क्या क्या पॉइंट एक्चुअली ध्रुव राठी ने सही बोले थे और क्या पॉइंट इन पर्सनल ओपिनियन, ठीक है ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जो मुझे लगता है गलत है तो हम उसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक समय था जब हम इंडिया को बड़े बड़े सुपर पावर देशों से कंपेयर करते थे कि इंडिया चाइना से compete कर सकेगा, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ चाइना से ज्यादा हो सकती है। लेकिन आज 2020 में हालत यह हो गई है कि चाइना तो कहां का कहां पहुंच गया, बांग्लादेश जैसे देश भी अब इंडिया को पीछे छोड़ने को हो रहे हैं। आपने आईएमएफ की लेटेस्ट प्रोजेक्शंस के बारे में सुना ही होगा शायद। तो भाई आईएमएफ वही है जो पाकिस्तान में जब फ्लड्स आए थे उसके बाद उन्होंने एक इंडेक्स जारी किया था, एक रैंकिंग जारी की थी जहाँ पे पाकिस्तान को हमसे ज़्यादा हैप्पी इंडेक्स में मतलब ऊपर की रैंकिंग दी थी। मतलब सीरियसली भाई इस चीज़ का क्या ही तुक बनता है। रियलिटी है दोस्तों कि बांग्लादेश कई पैरामीटर्स में इंडिया को पीछे छोड़ चुका है या छोड़ने वाला है। बांग्लादेश एक बहुत बड़ा पॉजिटिव एग्जांपल सेट कर रहा है आज के दिन अपने नेबरिंग कंट्रीज पे कि कैसे रियलिटी में डेवलपमेंट करी जाती है। भाई आज के टाइम पे जो हिंदुओं के हालात है बांग्लादेश में उस हिसाब से बांग्लादेश को तो हमसे सीख लेनी चाहिए कि एक्चुअली रहा कैसे जाता है। प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे भी है लेकिन इतनी भी प्रॉब्लम नहीं हो जाती हमारे यहाँ पे कि मतलब जो बांग्लादेशी हिंदू है उनकी हालत और जो इंडिया में मुस्लिम है उनकी हालत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है आज के टाइम पे। आईएमएफ ने कहा है कि साल के एंड तक 2020 के एंड तक बांग्लादेश का पर कैपिटा जीडीपी इंडिया से ज्यादा हो जाएगा। लेकिन आईएमएफ ने यह भी प्रोजेक्ट किया है कि 2021 में इंडिया का पर कैपिटा जीडीपी फिर से आगे निकल जाएगा बांग्लादेश के पर कैपिटा जीडीपी से, $2030 कंपेयर टू $1989। जो लोग सरकार को सपोर्ट करते हैं वो इस फैक्ट पर बहुत कॉन्सेंट्रेट करके आपको कहेंगे ये देखो ये तो सिर्फ शॉर्ट टर्म चीज है, बाद में हम वापस आगे निकल जाएंगे। लेकिन आईएमएफ ने दोस्तों बाद की भी प्रोजेक्शन करी है। इन्होंने कहा है कि इंडिया की ग्रोथ ज्यादा सस्टेन्ड नहीं रहेगी 2021 के बाद, क्योंकि 2024 में बांग्लादेश का पर कैपिटा जीडीपी फिर से इंडिया से आगे निकल जाएगा और वो फिर उसके बाद आगे ही निकला रहेगा। तो ये भाई आईएमएफ जो भी है इनका जो होता है जीडीपी पर कैपिटा निकालते हैं तो ये अब प्रॉपरली आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। तो मैंने निकाला तो आप देख सकते हैं ये बीजेपी आने से पहले भी हमारी पर कैपिटा इनकम लगभग उनके आसपास ही चलती थी। ये बीजेपी आने के बाद चेंज हुआ, बीजेपी आने से पहले भी यही सीन था। कुछ लोग यहां पर यह भी कहेंगे कि सरकार पे ब्लेम डालना सही नहीं होगा, ये कोरोना वायरस की वजह से ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है। इंडिया एक बहुत ही पॉपुलेटेड कंट्री है, कोरोना वायरस ज्यादा फैला इसलिए इंडिया इतना ज्यादा अफेक्ट हुआ है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, बांग्लादेश इंडिया से कोई कम पॉपुलेटेड कंट्री नहीं है। इनफैक्ट बांग्लादेश दुनिया की मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है, इंडिया से 3 टाइम्स ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड। तो अगर कोरोना वायरस फैला था तो बांग्लादेश में और भी तेजी से फैलना चाहिए था, उन्हें और भी ज्यादा बुरा असर करना चाहिए था। तो भाई जो बाड़े में रखी हुई भीड़ें होती है उनको कंट्रोल करना ज़्यादा इजी होता है, या फिर जो खुले मैदान में जो भीड़ें खुली होती है उनको कंट्रोल करना ज़्यादा इजी होता है। और फैक्ट मैं आपको बता दूं, आज से 5 साल पहले इंडिया का पर कैपिटा जीडीपी 40% ज्यादा था बांग्लादेश से। 40%। सोचकर देखो पिछले 5 सालों में कितनी कुछ चीजें गलत हुई इंडिया के लिए और कितना कुछ यहां पर अच्छा हुआ बांग्लादेश के लिए कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो पाई। पूरा अदला बदली हो गया यहां पर 5 साल के अंदर अंदर। तो ध्रुव राठी के हिसाब से जब से बीजेपी आई तब से इंडिया का ग्राफ हमेशा नीचे गया है, लेकिन जब कांग्रेस थी तो इंडिया इज अ पावरफुल कंट्री। मतलब दुनिया में इंडिया से ज़्यादा इज्जत किसी की थी नहीं, ऐसा ध्रुव राठी इनडायरेक्टली कहना चाह रहे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑन एवरेज देश में रहने वाले लोग कितनी उम्र तक जीते हैं, एक अच्छा इंडिकेटर है जज करने के लिए कि देश का हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है, लोगों को एक्चुअली में उससे फर्क पड़ रहा है, लोगों की हेल्थ की सुरक्षा हो रही है उससे या नहीं हो रही। तो कुछ गिने चुने लोगों का सर्वे होता है और उनके ऊपर से पता जाता है कि 1.4 बिलियन पीपल बस इतने सालों के लिए जिए जाते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2019 में बांग्लादेश का स्कोर कहीं ज्यादा बेहतर है इंडिया से। बांग्लादेश की रैंक है 125 और इंडिया की रैंक है 140। तो बांग्लादेश में रहने वाले लोग ऑन एवरेज इंडियन से ज्यादा खुश हैं।
भाई मुझे एक ही मेम याद आता है इसके बाद, वो अरशद वासी का जो मेम था ना कि कौन लोग जो ये भाई ये रैंकिंग निकालते हैं, सीरियसली कैसे पता चलता है कि इस देश के लोग ज़्यादा हैप्पी है, ज़्यादा खुश है और इस देश के बहुत कम है। बांग्लादेश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ आज देखने को मिलती है उसके पीछे जो वन ऑफ द मेन इंडस्ट्रीज रिस्पॉन्सिबल है इनकी गारमेंट इंडस्ट्री। आजकल बहुत से कपड़े आपको मेड इन बांग्लादेश देखने को मिलेंगे और इस गारमेंट इंडस्ट्री को चलाने के लिए वुमेन वर्कफोर्स को यहां पर एम्प्लॉय किया गया, औरतों को एम्प्लॉयमेंट दी गई। इसी की वजह से 2017 में बांग्लादेश वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट एपरल सप्लायर था चाइना के बाद। 6.5% मार्केट इन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा है, इंडिया से भी ज्यादा। आप चार्ट में देख सकते हैं कि इंडिया और बांग्लादेश का एक्सपोर्ट बिजनेस कैसा रहा है गारमेंट्स को लेकर। तो उसके लिए आपको ये पॉइंट पहले देखना पड़ेगा, फिर आपको समझ आएगा क्यों उनका गारमेंट बिजनेस इतना ऊपर चल रहा है। मीट अमेरिका प्रोफेशनल ट्रबल मेकर, इन्होंने बांग्लादेश को लीस्ट डेवलपिंग नेशन इस कैटेगरी में डाल दिया। सुनकर बुरा लगता है लेकिन एक्चुअली ये बांग्लादेश के लिए गुड न्यूज थी, क्योंकि फिर उन्हें ट्रेड में प्रेफरेंस मिलने लगा। इसे जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस कहते हैं। आज होता यह है कि उनके एक्सपोर्ट्स पर कोई ड्यूटी यानी टैक्स लगता ही नहीं। तो होता क्या है, उनके कपड़े और सस्ते होते हैं। डेवलप्ड देशों के लिए उनके कपड़े खरीदना और आसान हो जाता। इसी तरह सब कपड़े बन जाते हैं मेड इन बांग्लादेश। ईयू ने भी इसमें अमेरिका का साथ दिया और एवरीथिंग बट आर्म्स स्कीम निकाली, जिसमें बांग्लादेश के प्रोड्यूस पर कोई ड्यूटी नहीं लगी। रिजल्ट, बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री 15% से भी ज्यादा रेट से ग्रो करती है। कुछ पॉजिटिव चीजें हैं दोस्तों जिससे हम बांग्लादेश जैसी कंट्री से इंस्पिरेशन ले सकते हैं और सीख सकते हैं अपनी कंट्री के लिए। यहां मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बांग्लादेश इंडिया से डेफिनेटली एक बेटर डेवलप्ड कंट्री बन गया है, लेकिन कुछ मायनों में डेफिनेटली बांग्लादेश इंडिया से आगे निकल गया है, जहां पर इंडिया को सीखने की जरूरत जरूर है। लेकिन हर सिक्के का दूसरा पहलू होता है। कुछ ऐसे भी मायने हैं जहां पर इंडिया आज के दिन बेहतर है बांग्लादेश से, जैसे कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में बांग्लादेश का जो मीडिया है उसकी इंडिया से भी ज्यादा गई गुजरी हालत है। उनकी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की रैंकिंग इंडिया से भी ज्यादा बुरी है। इसके भी कई इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं कि बांग्लादेश की सरकार फ्रीडम ऑफ स्पीच पर क्लैम्प डाउन करती है। जनता में उतना फ्रीडम नहीं है सरकार के खिलाफ बोलने का। लेकिन ये सब बातें किसी और वीडियो में करी जा सकती हैं। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलते हैं फिर अगले वीडियो।